Good evening, praise the Lord. Thank you for this time. Thank you. आप सभी लोगों का शुक्रिया इस समय के लिए। हम लोग बस थोड़ी देर में हम लोग लाइव है, हम लोग लाइव तो अब है, बस थोड़ी देर में हम लोग शुरुआत करेंगे। बस कुछ समय दीजिए मुझे, हम बस अभी शुरुआत करते हैं। आई थिंक आई कैन स्टार्ट नाउ। अभी मुझे लगता है मैं शुरुआत कर सकता हूँ, 7 बज चुके हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद इस समय के लिए कि आपने मुझे आने का मौका दिया फेसबुक के ऊपर। सभी मेरे मित्रों का धन्यवाद, सभी जो आप देख रहे हैं, भाई नीलेश मिस्त्री, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के वचन में अब हमारा एक अच्छा समय बीतेगा। थैंक यू सिस्टर नम्रता, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे एक समय दिया है कि आप सभी के साथ परमेश्वर के वचनों से आपसे बात कर सकूँ। थैंक यू एंड स्पेशल थैंक यू टू पास्टर विपुल ठाकुर, माय वेरी गुड फ्रेंड, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त पास्टर विपुल ठाकुर। आवाज़ से मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा इस समय के लिए कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सभी के साथ आकर मैं आज शाम बात कर सकता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अब मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में हमारा बहुत ही खूबसूरत ऐसा समय बीतने वाला है। परमेश्वर के वचनों में से हम बहुत सारी बातों को देखने वाले हैं। मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ और इस विषय में मैं आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। बस कुछ क्षणों में हम लोग शुरुआत करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा इब्रानी की किताब, उसका 2 अध्याय 3 वचन। इब्रानी की किताब, अगर आपके पास बाइबल हो तो आप मेरे साथ बाइबल खोल सकते हो। इब्रानी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 3 से 4 वचन। इब्रानी 2:3 3 वचन। इब्रानी 2:3 वचन। इब्रानी 2:3 वचन। थैंक यू विपुल भाई, थैंक यू पास्टर विपुल फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन मी। थैंक यू फॉर दिस टाइम, थैंक यू। एक समय मुझे मिला है आप सभी लोगों को आज यहाँ पर लाइव मिलते हुए, अब खुशी हो रही है। आप सभी लोगों ने आपके घरों में मुझे आने दिया है। मैं परमेश्वर का मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकेंगे, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वाले के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। मैं फिर से पढ़ता हूं, इब्रानी 2:3। इब्रानी की किताब, उसका 2 अध्याय 3 वचन। हम लोग निश्चिंत रहकर कैसे बच सकेंगे। आज रात हम बात करने वाले हैं, हमारा जो उद्धार है बहुत बड़ा है और बाइबल कहता है तुमको जो उद्धार मिला है उसके बारे में निश्चिंत मत रहो। एक बात मैं आप सभी को फिर एक बार मैं कह देना चाहता हूं कि बाहर वातावरण कुछ भी हो, बाहर परिस्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर आज भी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। यीशु मसीह आज भी अपने उसी स्थान पर है जिस स्थान पर उसको सबसे ऊंचा नाम दिया गया है। यीशु मसीह का नाम आज भी सब नामों से ऊंचा नाम है। आज भी यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा और हर एक मुंह कबूल करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने मरने के द्वारा, यीशु मसीह के मौत और जीवन के द्वारा जो उद्धार हमें मिला है, बाइबल कहता है यह बहुत बड़ा उद्धार है। हाँ, आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले इफिसियों किताब 2:8 में लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारे हाथों से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं कि जो तारण या जो उद्धार हमको यीशु मसीह के मौत और जीवन के वजह से उद्धार मिला है वो बहुत बड़ा है। और बाइबल कहता है इब्रानी 2 अध्याय 3 वचन में, ये बड़े उद्धार के बारे में निश्चिंत मत रहो। निश्चिंत मतलब भूल मत जाना कि यीशु परमेश्वर ने तुमको बचाने के लिए क्या किया है।
भूल मत जाना कि यीशु मसीह के मौत और यीशु मसीह के गाड़े जाने और यीशु मसीह आपको क्या क्या मिला है। भूल मत जाना, कभी मत भूलना कि यीशु मसीह मरा है केवल तुम्हारे लिए। मैं हर बार एक बात आपको आज रात याद दिलाना चाहता हूं कि जो भी यीशु मसीह ने क्रूस पर किया वो खुद के लिए नहीं किया, वो व्यक्तिगत रीति से तुम्हारे लिए किया है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा वो अपने लिए नहीं मरा, वो खुद के पापों के लिए नहीं मरा, यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा है। जब यीशु मसीह क्रूस पर तड़प रहा था वो खुद के पाप की सजा नहीं दे रहा था, वो आपके पापों की सजा भर रहा था। क्यों मैं ये बातें आपको बता रहा हूं? ताकि आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर ने तुमको बचाने के लिए क्या क्या किया है। हमारा उद्धार बहुत ही बड़ा है। हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी बड़ी मेहनत की है। हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग खोल दिया और स्वर्ग का सबसे उत्तम दान हमको दिया है। और बाइबल कहता है ये हमारा उद्धार बहुत बड़ा है और इसके बारे में निश्चित मत रहो। निश्चित मतलब भूल मत जाना, निश्चित मतलब उसको छोटा मत समझना, निश्चित मतलब तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये उद्धार कभी काम नहीं करेगा। सुनो सुनो, कुछ बातें मैं पर्सनली आपसे बात करना चाहता हूं। आप अपने घरों में बैठे हो, मैं सीधा आपसे बात करना चाहता हूं। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वासी के द्वारा जो तुमको उद्धार मिला है, वो उद्धार जो तुमको मिला है एक ऐसा उद्धार है कि हम कमा नहीं सकते। वो उद्धार, वो मुक्ति हम कमा नहीं सकते थे, हम असफल हुए। मेरे अच्छे काम की वजह से परमेश्वर ने मुझको तारण नहीं दिया है। यीशु मसीह मरा है, मेरे को तारण दान करके मिला है। इफिसियों 2:8 में लिखा है कि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा। ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। तो उद्धार दान करके मिला है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। हम विश्वास करते हैं कि वो मौत को हरा कर जिंदा हो गया और वो विश्वास से हम उद्धार को स्वीकार करते हैं, तारण को स्वीकार करते हैं। तो जो परमेश्वर ने तुमको दिया है, जो परमेश्वर ने तुमको बचाने के लिए किया है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई खराब नहीं कर सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो यीशु मसीह ने काम किया है अनंतकालीन काम है। जो परमेश्वर ने तुमको बचाने के लिए किया है वो अनंतकालीन है। इसलिए वो कहता है अपने बड़े उद्धार के बारे में लापरवाह मत रहो। अपना बड़ा उद्धार जो तुम्हारा हुआ है भूल मत जाना। किसने तुमको बचाया है भूल मत जाना, तुम किसके हो ये मत भूलना कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा तुम परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया है। कभी मत भूलना कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए अपने पीठ के ऊपर ताकि तुमको चंगाई मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, ताकि आज तुम यहां पर बैठकर ये नहीं बोलोगे परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, लेकिन तुम यही बोलोगे परमेश्वर ने मुझको गले लगा दिया है। बाइबल कहता है यीशु मसीह के मौत के द्वारा परमेश्वर ने आपका और मेरा मेल मिलाप कर दिया है। हम एक हो गए हैं, है ना। हम लोग कई बार क्रिसमस के टाइम बोलते हैं इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल परमेश्वर सिर्फ दिसंबर महीना आता है इमैनुअल बोलते हैं, क्रिसमस आता है इमैनुअल बोलते हैं और बाद में उस शब्द का मतलब भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर सच्चा रहे, हर एक इंसान झूठा रहे। परमेश्वर सच्चा रहे, हर एक परिस्थिति झूठी रहे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। वो कल भी इमैनुअल था, आज भी इमैनुअल है और आने वाले कल में भी इमैनुअल रहेगा। इमैनुअल का मतलब है, अगर आप ग्रीक भाषा में ठीक से पढ़ोगे, हिब्रू भाषा में जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, अगर आप वो पढ़ोगे यशायाह की किताब में, इमैनुअल मतलब परमेश्वर लोगों के साथ एक हो गया है। मतलब परमेश्वर हमारे साथ एक हो गया है। बाइबल कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। तुम हो परमेश्वर के मंदिर। आज इस पृथ्वी पर परमेश्वर का रहने का स्थान तुम हो। अगले ये 3 महीने में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं परमेश्वर सो गया है, परमेश्वर चला गया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया। मैं आपसे एक बात कहता हूं, बाइबल कहता है इब्रानी की किताब में, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्याग दूंगा। बाइबल ये कहता है क्या तुम नहीं जानते, मतलब क्या तुम भूल गए हो तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुमको छोड़कर परमेश्वर को इस पृथ्वी पर रहने की और कोई जगह नहीं है। इस बात को समझ लीजिए।
तुम्हें छोड़कर परमेश्वर को इस पृथ्वी पर रहने का कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर हाथ की बनाई हुई इमारत में नहीं रहता है, इंसान ने बनाई हुई इमारत में नहीं रहता है। परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है, जिससे उसने अपने हाथ से बनाया है। और तुम्हारे बारे में परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के कल्पनाएं बहुत है। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं वो भलाई की है, हानि की नहीं। जो विचार मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं वो भलाई की है, हानि की नहीं, तुमको अच्छा भविष्य देना, तुमको अच्छा भविष्य देना। मतलब मैं आपको यह बता रहा हूं कि परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। प्रभु ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, बुराई के लिए नहीं लेकिन भलाई के लिए। परमेश्वर का तुम मंदिर है, परमेश्वर का। अब उदाहरण सोचो, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बहुत सारी बातें मैंने खोल दी है, बहुत सारी बातें मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक उदाहरण आपको देता हूं। बाइबल कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और जब पौलुस जब परमेश्वर और कलीसिया का संबंध के बारे में समझाता है, पौलुस कहता है एक जगह, वो कहता है कि हम यीशु मसीह का शरीर है, वो हमारा मस्तक है। फिर पौलुस और कलीसिया के बारे में समझाने के लिए पति और पत्नी का उदाहरण का इस्तेमाल करता है। वो कहता है पति पत्नी जैसे एक शरीर है, वैसा ही हम यीशु मसीह का शरीर है, हम परमेश्वर का शरीर है, यीशु मसीह के साथ हम एक हो गए हैं। अब सुनो, वो बोलता है कोई भी आदमी अपने शरीर को मारता नहीं है, कोई भी आदमी अपने देह को मारता कूटता नहीं है, लेकिन उसका पालन पोषण करता है। इसका मतलब क्या? परमेश्वर हमको बता रहा है, लोग बोल रहे हैं ये समय है परमेश्वर ने अपना गुस्सा, नफरत, अपना क्रोध पृथ्वी पर उंडेल रहा है, भयानक दिन आने वाला है, परमेश्वर अपना क्रोध लोगों के ऊपर उंडेल रहा है, पछतावा करो। नहीं भैया, परमेश्वर अपने शरीर को मारता कूटता नहीं है। परमेश्वर अपने शरीर पर क्रोध नहीं उंडेलता। जो क्रोध था परमेश्वर का, वो क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर एक ही बार हमेशा के लिए उंडेल दिया गया है। अब तुम्हारे लिए उसके पास केवल कृपा है। कई बार हम आखिरी प्रार्थना बोलते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की संगत हम सभी के पास रहे। मतलब बाइबल ये बोलता है परमेश्वर यीशु मसीह के पास एक दान है और वो उसकी कृपा है। परमेश्वर के पास एक दान है और वो उसका प्रेम है। पवित्र आत्मा के पास एक दान है, जो तुमको देना चाहता है, वो उसकी संगति है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर के क्रोध के दिन नहीं, ये परमेश्वर के कृपा के दिन है। परिस्थिति का एक ही काम है, परिस्थिति का एक ही काम है तुमको बताना कि परमेश्वर का वचन काम नहीं करता। लेकिन हम रूप देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। परमेश्वर ने हमको परिस्थिति देखकर चलने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमको विश्वास से चलने के लिए बुलाया है। और विश्वास किसमें? यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया, उस बातों में मेरा विश्वास है। मेरे ऊपर नहीं, मेरे भले कामों के ऊपर नहीं, मेरी धार्मिकता पर नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जो धार्मिकता मुझे दी है, यीशु मसीह ने जो मेरे लिए क्रूस पर काम किया है, उस काम के ऊपर मेरा विश्वास है और उसी विश्वास में मैं चलता हूं। सो परमेश्वर, कोई भी मनुष्य अपने शरीर को मारता कूटता नहीं है। सोचो, मराठी में कहते हैं, मराठी मध्ये एक म्हण आहे, हाँ, दाता खाली जीभ आली म्हणून कोणी काय दात तोड़त नहीं। मतलब अगर तुम्हारे जुबान को तुम्हारे दांतों ने काट दिया तो तुम दांत को तोड़ के फेंक नहीं देता। अरे, अपना शरीर को तुम तकलीफ नहीं देता है, परमेश्वर अपने शरीर को कैसे तकलीफ देगा? परिस्थिति खराब है, परिस्थिति बता रही है कि प्रभु का वचन काम नहीं करता, लेकिन हम परिस्थिति देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हम रूप देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। और बाइबल में लिखा है, क्या यीशु मसीह ने बोला, तुम संसार के प्रकाश हो, तुम इस पृथ्वी के नमक हो। एक पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी छुप नहीं सकता। तुम यीशु मसीह, तुम परमेश्वर का प्रकाश हो इस पृथ्वी के ऊपर, जो यीशु मसीह के मौत और जिंदा होने के द्वारा तुमको बनाया है। परमेश्वर अपने प्रकाश को बुझाने वाला नहीं है। परमेश्वर अपने प्रकाश को और तेजोमय करने के लिए आग में डालने वाला नहीं है। तुमको तुम्हारी धार्मिकता, तुमको तुम्हारी पवित्रता, तुमको तुम्हारा तेज यीशु मसीह के मौत के वजह से मिला है। धार्मिकता एक दान है, उद्धार एक दान है, पाप क्षमा एक दान है। हमने नहीं कमाया, विश्वास से हमने स्वीकार किया जो परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा हमको दिया है।
परमेश्वर ने जो अनुग्रह के द्वारा हमको दिया है वो विश्वास से हमने स्वीकार किया है और उसी में हम चलते हैं। इसलिए वो कहता है इब्रानी 2:3 में, जो बड़ा उद्धार तुमको मिला है उसके बारे में निश्चिंत मत रहो। कई बार बाइबल में कई बार पौलुस हमको याद दिलाता है, बाइबल हमको याद दिलाती है, तुम भूल गए हो, तुम भूल गए हो, तुम भूल गए हो। याद रखना तुम कौन हो और तुम किसके हो। हमने इतना जिंदगी भर 30-40 साल हम लोग चर्च में गए, हर रविवार को हमने संदेश सुना, हर बार हमने बाइबल पढ़ा, वो इसी मौसम के लिए था कि परमेश्वर की कलीसिया कल विजयी थी, आज विजयी है और आने वाले कल में भी विजयी होगी। परमेश्वर की कलीसिया महिमा युक्त है। इफिसियों की किताब में लिखा है महिमा तेजस्वी कलीसिया वो बना रहा है। तुम वो कलीसिया हो, तुम तेजस्वी हो। परमेश्वर का रूह आंखों में, तुम तेजस्वी कलीसिया हो। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अंधेरा नहीं डाल रहा, परमेश्वर तुमको दबा नहीं रहा है। परिस्थिति खराब है लेकिन परमेश्वर अच्छा है और वो परमेश्वर बाहर नहीं, इमैनुअल वो हमारे साथ एक हो गया है और वो हमारे अंदर है। वो बोलता है तो इस बड़े उद्धार के बारे में निश्चिंत मत रहो, लापरवाह मत रहो, भूल मत जाना तुम कौन हो और तुम किसके हो। भूल मत जाना यीशु मसीह ने तुमको बचाने के लिए अपनी जान दी है। परमेश्वर ने तुमको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए अपने बेटे को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा है। कभी मत भूलना, अगर उसने तुमको बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा तो अब अगर तुम्हारे पर कोई भी संकट आएगा तुमको बचाने के लिए, वो तुमको और क्या नहीं करेगा। एक जगह बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर ने अपने एक बेटे को रख नहीं छोड़ा, तुम्हारे लिए दे दिया, तो इसके साथ वो बाकी वस्तुएं क्यों करके नहीं देगा। हम विश्वास में चलने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं जो अंधेरे में प्रकाश है। हम ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी पर नमक है। हम ऐसे लोग हैं जो पहाड़ पर बसा हुआ नगर है। हमारा प्रकाश कभी छुप नहीं सकता। आज रात में आपके अंदर विश्वास बढ़ाना चाहता हूं। विश्वास भरे हम लोग हैं। हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की आवाज है। हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर का शरीर है। परमेश्वर ने हमको नाश करने के लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार का आनंद इस पृथ्वी पर लेंगे और आने वाले जीवन में भी हम उसके अनुग्रह का आनंद लेंगे। हालेलुया। इसलिए वो कहता है अपने बड़े उद्धार की वजह से, अपने बड़े उद्धार के बारे में निश्चिंत मत रहो। अपने बड़े उद्धार के बारे में जो परमेश्वर ने तुमको दिया है, भूल मत जाना, भूल मत जाना साहब, भूल मत जाना कि तुमको बचा कर लाने के लिए। हाँ, ये बाइबल में एक बार लिखा है, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। वो बोलता है परमेश्वर का राज्य उस धन के समान है जो खेती में था, और एक आदमी ने अपना सब कुछ बेच दिया और वो खेती को खरीद लिया ताकि उसको वो धन मिलेगा। परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया और वो धन जो तुम है उसको पा लिया है। वो धन जो तुम है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन मिल जाए। तुम्हारे पास अनंत जीवन मिला है, तुमको अनंत जीवन मिला है। अनंत जीवन मतलब क्या? अनंत जीवन मतलब परमेश्वर का जीवन। अनंत जीवन मतलब जो जीवन परमेश्वर के अंदर है वो जीवन। अनंत जीवन मरने के बाद नहीं मिलता सर, अनंत जीवन मरने के बाद नहीं मिलता बहन। अनंत जिस दिन तुम यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, यीशु तुम्हारे जीवन में जब आता है, स्वर्ग का अनंत जीवन तुम्हारे अंदर आ जाता है। अब इस वक्त तुम्हारे अंदर अनंत जीवन है। कायनात कितनी भी कोशिश कर ले तुमको हरा नहीं सकती, अधिकार कितनी भी कोशिश कर ले तुमको मिटा नहीं सकते, बीमारी कितने भी बड़ी आवाज उठाए तुमको दबा नहीं सकते। हम उस नाव, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, रोमियो 4 में एक उदाहरण के बारे में है। जब यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों को लेता है और वो जाने वाले हैं और गलील का समुद्र है, और नाव में बैठने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है आओ उस पार जाएंगे। सुनो, आप घर जाकर मरकुस 4 अध्याय जरूर पढ़े। यीशु मसीह अपने चेलों को नाव में बैठने से पहले, समुद्र में जाने से पहले, वो अपने चेलों को बोलता है आओ हम उस पार जाएंगे। चेले नाव में बैठते हैं, यीशु नाव में बैठता है। जैसे नाव चलने लगती है यीशु मसीह सो जाते हैं। ठीक है, थक गए हो गए। यीशु मसीह मनुष्य का शरीर लेकर इस पृथ्वी पर आए, थक गए थे, सो गए थे। जब नाव बीचों बीच आती है समुद्र की, अचानक तूफान आता है। अचानक बड़ा तूफान आता है, इतना तूफान आता है कि वो
पानी जो है नाव में भर जाता है, नाव डूबने लगती है। जब नाव डूबने लगती है चेले डर जाते हैं, और जब चेले डर जाते हैं पुकारने लगते हैं और यीशु मसीह को जाकर उठाते, कहते प्रभु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, मजेदार कहानी है, मजेदार कहानी, किस प्रकार परमेश्वर अपने रूप को अपने लोगों को प्रकट कर रहा है। तो यीशु मसीह को उठाते हैं, यीशु मसीह उठता है, चेलों को देखता है, तूफान को देखता है। यीशु मसीह ने तुरंत सोच लिया तूफान चल रहा है और चेले चिल्ला रहे हैं, तूफान डुबाने वाला है और चेले डर से भरे हैं। तूफान आवाज कर रहा है, चेले आवाज कर रहे हैं। यीशु मसीह ने सोचा पहले किसको शांत करूं, अगर मैं चेलों को शांत करने लग जाऊं तो तूफान हमको डुबा देगा, ये चेले शांत रहने वाले नहीं है। तो यीशु तूफान को देखता है, तूफान को आज्ञा देता है और इतना ही बोलता है और तूफान शांत हो जाता है। जैसे तूफान शांत हो गया चेले अपने आप शांत हो जाते हैं। मतलब क्या, तूफान को शांत करना आसान है, चेलों को नहीं। तूफान को शांत करना इजी है, हम डर रहे। अभी सुनो, जब यीशु मसीह तूफान को शांत करता है और चेले देखते हैं, डर जाते, बोलते अरे ये कौन है, ये सचमुच कौन है, आंधी तूफान इसकी आवाज को, आज्ञा को मानते हैं। यीशु मसीह उनसे पूछता है तुम क्यों डर गए, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। मतलब क्या, सुनो, नाव में बैठने से पहले यीशु ने चेलों को बोला था हम उस पार जाएंगे। जब यीशु बोलता है उस पार जाएंगे तो इस पार से उस पार तक बीच में कुछ भी हो जाए कोई तुमको गिरा नहीं सकता, कोई तुमको हरा नहीं सकता, कोई तुमको डुबा नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग ने कहा है तुम उस पार जाएंगे, परमेश्वर ने कहा है तुम उस पार जाएंगे। तो जब हम इस पार जब परमेश्वर ने हमसे वादा किया है वो हमको छोड़ेगा नहीं, हमको त्यागेगा नहीं। बीच रास्ते में चाहे नाव हिलने लगे, बीच रास्ते में चाहे खबर आ जाए, बीच रास्ते में चाहे डर का समाचार हमको मिले, बीच रास्ते में चाहे लोग आवाज, बड़ी बड़ी तूफानी आवाज उठने आए, लेकिन हमको विश्वास करना है उस परमेश्वर पे जिसने हमारी यात्रा शुरू होने से पहले बोला था उस पार जाएंगे। तुमको इस जीवन में लाने से पहले परमेश्वर ने बोला मैं उस पार ले जाऊंगा। अब बीच में, इस पार से उस पार तक बीच में कुछ भी हो जाए वो तुमको नहीं छोड़ेगा। चेलों के जैसे आज हम सवाल कर रहे हैं, 3 महीनों में बहुत सारे लोगों ने सवाल किए होंगे परमेश्वर से। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, कई बार लोगों ने फोन करके पूछा सर प्रभु कहाँ गया, अब प्रभु को हमारी चिंता नहीं किया। मैं सोच रहा था कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है जो परमेश्वर, जब हम अपने आप को बचा नहीं पाए। बाइबल में एक जगह लिखा है जब हम असहाय थे उसने अपने बेटे को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। जब हम अधर्मी ही थे, जब हम पापी ही थे, तब उसने अपने बेटे को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। वो उस वक्त जब हम पापी थे हमको बचा सकता है। अब तो यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र हो गए हैं। अब कितना वो स्वर्ग हिला देगा, धरती हिला देगा, लेकिन तुमको मरने नहीं देगा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे नाव को डूबने नहीं देगा। सो बोलना क्या है, बहुत लोग बोल रहे हैं प्रभु किधर गया, देवाला माजी काजी नहीं क्या, परमेश्वर को मेरी फिक्र नहीं है क्या, परमेश्वर कहाँ गया, प्रभु तू कहाँ गया, प्रभु तू कहाँ गया। नहीं, तुम्हारे नाव में भी है। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। परिस्थिति खराब हो गया है लेकिन पवित्र आत्मा ने अपना मंदिर छोड़ा नहीं है। परिस्थिति खराब है लेकिन पवित्र आत्मा ने अपने मंदिर को त्यागा नहीं है। मौसम खराब है लेकिन परमेश्वर के तुम आज भी बेटे बेटी हो, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। हाँ, थैंक यू विपुल भाई। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। उसने तुमको बचाने के लिए अपनी जान दी है। उसने तुमको पाप से, शैतान के राज्य से निकालकर अपने प्रिय बेटे यीशु मसीह के राज में ला लिया है। तुम शैतान के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। तुम अंधकार के नहीं हो, तुम प्रकाश के हो। तुम उस दुनिया के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। तुम इस जगत के नहीं हो लेकिन तुम परमेश्वर के हो। सो याद रखना, इस पार से उस पार तक, उस पार जाने से पहले उसने तुमको इस पार वादा किया था, आओ हम उस पार जाएंगे। अब बीच में तूफान आ जाए डूबने नहीं देगा, क्योंकि हमारे नाव में वो है, इस शरीर में वो है। वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं।
अब कई बार मैं सोचता हूँ, सोचो जब यीशु मसीह नाव में था और यीशु मसीह सो रहे थे नाव में, और जब तूफान आया, 12 चेले थे यीशु मसीह के, और ये 12 चेले में से आधे लोग तो मछली पकड़ते थे, मतलब इनको पानी समुद्र में जाना पता ही था। सोचो सोचो, कल्पना करो, जब तूफान आया और जब मरने वाले थे, जब डूबने वाले थे, ये लोग 12 लोगों ने यीशु मसीह को कैसे उठाया होगा? पितर ने बोला होगा कि अरे मैं तो मॉनिटर हूँ, तुम्हारे से बड़ा हूँ, मैं अकेले जाके यीशु को उठाता हूँ, और यीशु के पास गया होगा, सिर पे हाथ घुमाया होगा, बोला रहेगा यीशु उठता है क्या, अरे उठो उठो, बाकी लोग आवाज मत करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं उठाया। जब उन्होंने, मैं चित्र करता हूँ कि जब ये लोग नाव में थे, तूफान आ रहा था, मर रहे थे, ये भाग के गए होंगे, 12 के 12 लोगों ने यीशु को सीधा उठाकर खड़ा किया होगा और सामने उनको तूफान दिखा के बोला रहेगा देख हम मर रहे हैं। सोचो, तुम आदमी को उठा के बुरी खबर दे रहे हो। मुझे याद है बचपन की एक बचपन में हम लोग जब छुट्टियों में बच्चे मस्ती करते थे हम लोग, तो एक घर पे हम लोग क्या करते थे, रात को, दिन में दोपहर को जब कुछ लोग सोते थे, दरवाजा बजा के भागते थे। सो एक बार दोपहर को हम लोग एक घर पे थे, वो कुछ दादा दादी थे वहां पर, तो हम लोग गए बाहर से, जोर से दरवाजा बजाया और हमने बोला आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, और हम लोग भाग गए। अभी वो दादा दादी सो रहे थे, अचानक जब उन्होंने सुना आग लग गई, आग लग गई, वो भी घर के बाहर भागते हुए, अरे भागो भागो, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो फिर बाहर जब आए तो बच्चे हंसने लगे, तो दादा दादी नाराज हो गए, बोले क्या है। तो मैं, लेकिन आज ये उदाहरण, तब हमको कुछ मालूम था, बच्चे थे, मस्ती करते थे, लेकिन मैं आज आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। सोचो, एक आदमी को नींद से उठाकर बुरी खबर सुनाते हैं। उस दिन रात को 3 बजे मुझे फोन आया, रात को 3 बजे जैसा रिंग बजा, मैंने नाम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, दिमाग में मेरे को समझ गया कि कुछ तो गलत खबर है। क्यों? रात को वो आधी रात को खुशखबर थोड़ी आती है, आधी रात को तो कोई डेंजरी खबर आती है ना। खुशखबर के लिए लोग दूसरे दिन का इंतजार करते हैं। लेकिन बताना क्या चाहता हूं कि मैंने आंख खोलने से पहले या मैंने वो फोन देखने से पहले मेरे मन में विचार आ गया था, कुछ तो बुरी खबर है। बोलना का क्या है कि आदमी को लगता है बुरी खबर है, लेकिन पर सोचो अभी यीशु को क्या लगा होगा जब उन्होंने उसको खड़ा करके सीधा सामने खड़ा कर दिया उस तूफान के, और यीशु को बोला क्या तेरे को फिक्र नहीं, हम मर रहे हैं। और यीशु के जगह दूसरा कोई होता तो अरे मैं तुम्हारे नाम में हूं, तुम मर रहा है, मैं नहीं मरने वाला, बोल सकता था। लेकिन यीशु ने वैसा नहीं किया, ना ही अपने चेलों को कुछ बोला। उसने सीधा तूफान को देख के तूफान को डांटा है, और तूफान शांत हो गया, उसके चेले अपने आप शांत हो गए। मतलब क्या? यीशु मसीह आधी रात को उसको जब नींद से उठाया, फिर भी बुरी खबर से नहीं डरा। बाइबल कहता है भजन संहिता की किताब में कि तू बुरी खबर से नहीं डरेगा। हम सब 3 महीने से बुरी खबर सुन रहे हैं। हम 3 महीने से एकदम गलत कुछ ऐसे खबरें सुन रहे हैं जिससे घर को बाहर निकलने को डर लगता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिस परमेश्वर ने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया है, वो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कभी तुम्हारा त्याग नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। सो तुमको बोलना क्या है? जो उद्धार तुमको मिला है बहुत बड़ा है। वो उद्धार को कोई भी मिटा नहीं सकता, वो उद्धार को कोई भी हरा नहीं सकता, वो उद्धार को कोई भी खराब नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो 1:16 में कि यीशु के सुसमाचार से मैं लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि वो तारण के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। आई एम नॉट ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation to everybody who believes। मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि वो तारण के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर ने तुमको जो तारण दिया है, जो उद्धार दिया है, यीशु का सुसमाचार, वो सामर्थ है तुम्हारा तारण के लिए। जो सुसमाचार तुम्हें मिला है वो पाप का नहीं, श्राप का नहीं, मौत का नहीं। जो सुसमाचार तुमको मिला है, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार मिला है। मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। सुसमाचार मतलब जो यीशु मसीह ने काम किया है उससे मैं नहीं लज्जाता। मतलब क्या है? आपको यही बोलना है, जो यीशु मसीह ने काम किया है वो आपको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा। जो यीशु मसीह ने काम किया है वो कभी भी आपको लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए कोई भी परिस्थिति आए, हम यीशु मसीह के सुसमाचार से लज्जाते नहीं है, क्योंकि तारण के वास्ते वो परमेश्वर का सामर्थ है। तारण केवल यीशु मसीह के सुसमाचार से ही मिलता है। मैं तुमको यही बताना चाहता हूं आज की रात कि जो तारण तुमको मिला है वो बहुत बड़ा है।
तारण की कीमत परमेश्वर ने स्वर्ग खाली कर दिया, अपने एकलौते बेटे को तुम्हारे लिए मरने के लिए दिया। यीशु मसीह के मरने से और जिंदा हो जाने से ही तुमको तारण मिला है। हालेलुया। क्योंकि उद्धार के निमित्त वो परमेश्वर की सामर्थ है। मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। आमीन। मतलब जो समाचार तुमको मिला है वो तुमको लज्जाने नहीं देगा। थोड़े शब्द में तुमको उद्धार का मतलब बताता हूं। कई बार हमको याद दिलाना पड़ता है कि हम कौन है। कई बार हमको याद दिलाना पड़ता है कि हम किसके हैं। तो एक उसके पहले मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। आज सुबह ही मैं उस कहानी को सोच रहा था। एक बाप था, उसके 2 बेटे थे। हम सबको वो कहानी मालूम है, उड़ाऊ बेटे की कहानी। सही में तो वो गलत लिखा है, उड़ाऊ बेटे की कहानी नहीं है, कहानी बाप की है। और बाप यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में बता रहा है। क्यों मैं ये आपको बता रहा हूं? ताकि आपको मालूम पड़ेगा आप कौन है, आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए क्या किया है। तो वो कहानी बेटे की नहीं है, वो कहानी बाप की है। और बाप मतलब स्वर्गीय पिता के बारे में बात कर रहा है। वो बोलता है एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा आकर बोलता है मुझे सब दे दे, मेरी जायदाद दे दे, और वो ले लेता है, चला जाता है। जब वो जाकर चला जाता है, सब खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। बाद में पैसा खत्म हो जाता है, दोस्त लोग छोड़ के चले जाते हैं, और वो लड़का भूखा मरता है, सुअर के साथ खाता है। और अचानक लड़के को याद आता है मेरे बाप के घर में तो बहुत है, ये मेरे बाप के घर में जो नौकर है वो भी अच्छा खाना खाते हैं। तो वो लड़का बोलता है मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। जैसा वो वापस आने लगता है, उसका बाप उसको दूर से देखता है। और जब बाप अपने उड़ाऊ बेटे को आते हुए देखता है, बाप देखकर भागने लगता है। उस बेटे के पास भागता है जो बेटा उसको छोड़ के गया था। उस बेटे के पास भागकर जाता है जो बेटे ने उसका नाम खराब किया था। उसी बेटे के पास भागता हुआ जाता है जो बेटे ने उसका पैसा बर्बाद कर दिया था। बाप भागता है, उस बेटे को गले लगाता है। जिंदगी में पहली बार, पूरे बाइबल में पहली बार एक बाप भागा है। पूरे बाइबल में पहली बार यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर भागा है अपने बच्चों की तरफ। इतना परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। पूरा मूसा से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लोगों को यह प्रकाशन था, परमेश्वर आसमान में है, हम पृथ्वी पर है। वो छड़ी लेके बैठा है, तलवार लेकर बैठा है, ये मरी परमेश्वर ने भेजा है। सुनो, यूहन्ना 10:10 में कहता है चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं आया हूं ताकि तुमको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। परमेश्वर बीमारी लेकर नहीं आता, परमेश्वर जीवन लाता है, बहुतायत का जीवन लाता है। अगर परमेश्वर बीमारी लाता तो बाइबल में यीशु मसीह ने कई बीमारों को चंगा किया। फिर यीशु मसीह तो परमेश्वर के खिलाफ गया ना? नहीं, उसने बीमारों को चंगा किया। प्रेरितों की किताब में लिखा है, तुमको मालूम है किस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक किया? जो भलाई करता था और करता गया, और जो शैतान के हाथ से पीड़ित थे उनको उसने छुड़ाया। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों के पीछे आता है। परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता, परमेश्वर श्राप नहीं भेजता, परमेश्वर मौत नहीं भेजता। लेकिन जब उसने बेटे को आते हुए देखा, उस बाप ने सोच दिया मेरा बेटा आ रहा है, और बाप दौड़ता हुआ गया। सुनो, परमेश्वर के लिए दुनिया दूसरी है, तुम पहले हो। परमेश्वर के लिए तुम पहले हो। परमेश्वर के लिए तुम पहले हो। परमेश्वर के लिए उसकी कलीसिया पहली है। परमेश्वर के लिए उसके लोग पहले हैं। हमारे में कुछ आपसी विचारों में अनबन होगी, लेकिन परमेश्वर के नजर में हम सब एक हैं। परमेश्वर के नजर में हम सब उसके संतान हैं। परमेश्वर के नजर में हम सब उसके बच्चे हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को शैतान के हाथ में नहीं सौंपेगा। परमेश्वर अपने बच्चों को शैतान के हाथ में नहीं सौंपेगा। परमेश्वर का तुम्हारे ऊपर अधिकार है, शैतान, बीमारी, मौत का तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं है। सो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उद्धार, अब कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। उद्धार का मतलब क्या है? माफ कीजिए, सॉरी। हाँ, उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब, जो बाइबल में उद्धार कई तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। गिव मी सम टाइम। हाँ, उद्धार इस्तेमाल किया गया है बाइबल में। कई बार उद्धार या तारण इस्तेमाल किया गया है। वो तारण का मतलब छुटकारा के लिए इस्तेमाल किया है। जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा कर लाया, तो उद्धार शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
क्यों मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार का शब्द का बहुत बड़ा मतलब है, ताकि तुमको पता चलेगा तुम्हारा उद्धार कितना बड़ा है। दूसरा, उद्धार का इस्तेमाल किया है जब उसको जब जब अपने लोगों को परमेश्वर ने शत्रु के हाथ से छुड़ाया, जब शत्रु के हाथ से उनको विजय दिया है, तब उद्धार शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब पहले छुटकारे के लिए, मिस्र देश से छुटकारा किया, तब उद्धार के शब्द का इस्तेमाल किया। जब दुश्मनों के ऊपर विजय दिया, तब उद्धार का इस्तेमाल किया। जब शरीर में चंगाई मिली, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय और प्रेरित 4 में अगर आप देखोगे, उद्धार का मतलब चंगाई भी है। फिर उद्धार का मतलब पाप क्षमा भी है। उद्धार का मतलब बंदी गृह से छुटकारा भी है। ठीक है, उद्धार का मतलब जो बंधन है, बंधन से छुटकारा है। उद्धार मतलब क्रोध से छुटकारा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें। उद्धार का मतलब है पाप क्षमा। सबसे पहले उद्धार का मतलब है पाप क्षमा। यीशु मसीह के मौत के द्वारा आपको उद्धार मिला है, पाप क्षमा आपकी है। दूसरा है चंगाई। उद्धार का मतलब है चंगाई। पाप क्षमा तो आपकी हुई है, लेकिन आपको चंगाई भी मिली है। तीसरा, उद्धार का मतलब है छुटकारा। अंधकार की शक्ति से आपका छुटकारा हुआ है, शैतान के राज्य से आपको छुटकारा हुआ है। आप शैतान के राज में नहीं, आप परमेश्वर के राज में है। चौथा मतलब है आशीष। चौथा मतलब है उद्धार का आशीष। पांचवा मतलब है सुरक्षा। सुरक्षा, ठीक है। सो पहले उद्धार का मतलब है पाप क्षमा। पाप क्षमा हमको विश्वास से मिली है, तुम्हारे मेहनत से नहीं, तुम्हारे कर्म से नहीं, केवल यीशु मसीह की दया से परमेश्वर ने हमको पाप से क्षमा की है। धन्य है वो आदमी, भजन संहिता में लिखा है, जिसके पाप क्षमा किए गए हैं और परमेश्वर को उसके अंदर कोई भी दोष नहीं मिलता। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञात था, उसी को ही उसने तुम्हारे मेरे लिए पाप कर दिया, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अब यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद एक बात मैं आपको हिम्मत से बताना चाहता हूं कि तुमको अपने आप को पापी बोलने का अधिकार नहीं है। अब तुम परमेश्वर के डिकरा डिकरी हो, अब तुम परमेश्वर के धार्मिकता बन गए हो। जब तुमको मालूम होगा तुम कौन है, तुम उधर नहीं जाएगा जिधर तुमको जाना है। जब तुमको मालूम होगा तुम कौन है, तुम उस परमेश्वर के उद्धार में चलोगे। जब तुमको मालूम होगा तुम राजा का बेटा है, तुम राजा के बेटे जैसा चलोगे। लेकिन जब तक तुमको मालूम नहीं, जब तक तुमको लगता है तुम गुलाम है, फिर तुम गुलाम के जैसे ही चलोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुमको पता चल जाएगा कि तुम परमेश्वर का बेटा है, तुम राजा का बेटा बेटी है, तुम अधिकार से चलेगा। पाप क्षमा तुमको मिल गई है। यीशु मसीह के मौत के द्वारा हमको पाप क्षमा मिली है, हमारे हाथों से नहीं, हमारे कर्मों से नहीं, हमारे कर्मों से नहीं। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके कर्मों से नहीं, यीशु मसीह मरा इसलिए हमको पाप क्षमा मिली है। यूहन्ना ने यीशु मसीह को आते हुए देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो लोगों के पापों को निकाल देता है। पुराना नियम जब मूसा का पढ़ते हैं, जानवर का लहू से लोगों के पाप को ढाका जाता था, केवल ढाका जाता था। अगले साल तक जब नया बलिदान चढ़ा देंगे तब तक ढाका जाता था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखता है, बोलता है ये परमेश्वर का मेमना है जो लोगों के पापों को निकाल देगा। यीशु का लहू तुम्हारे पाप को ढाकता नहीं है, यीशु का लहू तुम्हारे पाप को ऐसा मिटा देता है जैसे तुमने कभी पाप किया ही नहीं हो। वो है पाप क्षमा, उद्धार, पाप क्षमा। इसलिए वो बोलता है तुम्हारा उद्धार बहुत बड़ा है। जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है बहुत बड़ा है। जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, और जब मैं सोचता हूं उसने मेरे लिए क्या किया है, मेरे मुंह से एक ही शब्द निकालता है, आभार यीशु, धन्यवाद पिता, और कुछ नहीं। क्योंकि पाप क्षमा हमको यीशु मसीह के मौत के द्वारा मिली है। दूसरा, उद्धार का मतलब है चंगाई। अगर हमारे पापों को क्षमा किया है, उसी वक्त हमारे बीमारी को भी निकाल दिया। हमारे ऊपर परमेश्वर की चंगाई है। बाइबल कहता है यीशु मसीह के मारे हुए कोड़ों से हमको चंगाई मिली है। चंगाई आने वाली नहीं है, चंगाई तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर से चंगाई बाहर आने वाली है। तीसरा मतलब है छुटकारा। हर एक बंधन से तुमको छुटकारा दिया है। रात को भयानक सपने से तुमको छुटकारा दिया है। डर के विचारों से तुमको छुटकारा दिया है। हम डर के विचारों पर मनन नहीं करते, हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं। चौथा, उद्धार का मतलब है आशीष। परमेश्वर का आशीष तुम्हारे ऊपर है।
ये कोई आदमी की वजह से नहीं, ये परमेश्वर की वजह से मिला है। और मैं तुमको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जंगल में नदी निकालता है, समंदर में रास्ता निकालता है, तुम्हारे रास्ते वाले हर एक पहाड़ को निकाल देता है। और प्रभु तुमको आज रात बता रहा है कि तुम अकाल में भी सफल होने वाला लोग है, तुम दुष्काल में भी सफल होने वाला लोग है। परमेश्वर तुम्हारे लिए जंगल में नदी बनाएगा, तुम्हारे लिए हर रास्ते का हर पहाड़ को हटा देगा, तुम्हारे लिए समंदर में रास्ता बनाएगा। तुम ये 3 महीने में तुम जब ये इससे बाहर निकलोगे, तुमको पता चलेगा परमेश्वर ने तुमको इतना आशीष दिया है। तुम 3 महीने में जो तुम कर सकता था, उससे कई ज्यादा परमेश्वर ने तुमको आशीष दिया है। मैं तुम्हारे ऊपर एक शब्द को जाहिर करना चाहता हूं और मैं बोलना चाहता हूं, ये 3 महीने में परमेश्वर या कुछ ही महीनों में परमेश्वर तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होने देगा। जो शैतान ने बुराई के लिए सोचा है, परमेश्वर भलाई में बदल देगा। जब शैतान और वो निसर्ग ने वो कुदरत ने उनके जहाज को डुबाने की कोशिश की, यीशु मसीह उठता है, तूफान को डांटता है, तूफान शांत हो जाता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर एक तूफान को परमेश्वर ने शांत कर दिया है। तुमको आशीष मिलने वाला नहीं, तुम आशीष हो। ठीक है, तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि नियम के सब शाप से हमको छुड़ाए, ताकि अब्राहम के आशीष हमारे ऊपर आ जाए। सुनिए 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 सुनिए, अब्राहम के आशीष क्या है? परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में जब अब्राहम को चुना और अब्राहम को परमेश्वर आशीष देता है, 7 गुना आशीष अब्राहम को दिए हैं। उसमें से एक आशीष रहता है, वो कहता है मैं तुझको आशीष बनाऊंगा और तेरे द्वारा दुनिया के सब परिवार आशीष पाएंगे। मतलब क्या? आशीर्वाद सिर्फ वस्तु नहीं है, आशीर्वाद वो अभिषेक है जो तुम्हारे ऊपर है। आशीर्वाद वो कृपा है जो तुम्हारे ऊपर है, जिससे तुम जो भी काम को हाथ लगाएगा सफल हो जाएगा। तुम शारीरिक रीति से आशीर्वादित है, तुम मानसिक रीति से आशीर्वादित है, तुम आत्मिक रीति से आशीर्वादित है, तुम पारिवारिक रीति से आशीर्वादित है, तुम आर्थिक रीति से आशीर्वादित है। तुम्हारे जीवन का जो भी क्षेत्र तुम चिंता करते हो, परमेश्वर उसके ऊपर आशीष दे रहा है। तुम्हारे जीवन का कोई भी अंग पे जिसकी तुम्हें आज चिंता है, परमेश्वर ने उस हिस्से को आशीर्वादित कर दिया है। तुम्हारे बच्चे आशीर्वादित है, तुम्हारा परिवार आशीर्वादित है, तुम्हारी पीढ़ी आशीर्वादित है, तुम्हारा काम धंधा आशीर्वादित है। मेरे वजह से नहीं, मैं बोलता हूं इसलिए नहीं, लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि नियम शास्त्र के श्राप से छुड़ाकर अब्राहम के आशीर्वाद हमको देगा। आमीन। तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, तुम आशीर्वादित हो। अब्राहम के ऊपर आशीर्वाद था, तुम्हारे द्वारा परिवार, धरती के परिवार लोग आशीर्वाद पाएंगे। मतलब क्या? जहां तुम रहते हो, तुम्हारे वजह से तुम्हारे ऊपर जो सुरक्षा है, वो सुरक्षा लोगों के ऊपर आएगी। तुम जहां रहते हो, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की कृपा इतनी है, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद इतना है, जिस काम में तुमने पैसा डाला है, दिखता है वो नुकसान में जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर 7 गुना तुमको लौटा कर देगा। हालेलुया, 7 गुना तुमको लौटा कर देगा। तुम्हारी नौकरी गई है, परमेश्वर तुमको ऐसे जगह खड़े करेगा कि तुम्हारे हाथ के नीचे 100 लोग काम करेगा। आमीन। तुमको आज बोल रहा है कि नहीं भैया नौकरी, तुम्हारा पगार कम है, तुम्हारा पगार काट दिया है, परमेश्वर एक दिन तुमको ऐसा काबिलियत देगा कि तुम 10 लोगों को पगार देगा। आमीन। हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, रूप को देखकर नहीं चलते। 5वां, तारण का मतलब है, उद्धार का मतलब है सुरक्षा। परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर अपनी सुरक्षा रखी है। आमीन। वो कहता है तू आते हुए आशीर्वादित होगा, तू जाते हुए आशीर्वादित होगा। मतलब क्या? परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा तुम्हारे साथ है, परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा तुम्हारे ऊपर है। उद्धार का मतलब पहला है पाप क्षमा, उद्धार का दूसरा मतलब है चंगाई, उद्धार का मतलब है छुटकारा, उद्धार का मतलब है आशीष, उद्धार का मतलब है सुरक्षा। ये सब उद्धार में आता है। इसलिए वो कहता है इतने बड़े उद्धार के बारे में निश्चिंत मत रहो, लापरवाह मत रहो, भूल मत जाना। उस उद्धार को अपने जीवन में हर रोज इस्तेमाल करना कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा है, तुम्हारे लिए जिंदा हो गया है। जो उद्धार, जो अधिकार तुमको दिया है, वो तुमको जीवन में लेना है और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करना है। आमीन। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकता है रोमियो 10वां अध्याय, रोमियो 10वां अध्याय और 8 से 10 वचन। रोमियो 10, 8 से 10। ठीक है, शायद हम ये आखिरी वचन पढ़ेंगे आज रात के लिए। रोमियो 10, 8 से 10। रोमियो 10, 8 से 10।
रोमियो 10 8 से 10। ठीक है, एक काम करते हैं, 6 वचन से पढ़ते हैं। रोमियो 10 6 वचन से आगे मैं आपको कुछ बस एक 5-10 मिनट में आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। रोमियो 10 6, रोमन्स 10 6, रोमियो 10 6। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से होती है वो ये कहती है, हम धार्मिक विश्वास से है, मूसा के नियम की वजह से नहीं। मूसा के नियम की वजह से कोई भी धार्मिक नहीं बन सकता था, इसलिए यीशु मसीह संसार में आए, यीशु मसीह क्रूस पर मरे, यीशु मसीह तीसरा दिन जिंदा हो गए, और वो धार्मिकता हम विश्वास से लेते हैं। अगर रोमन की पूरी किताब आप पढ़ोगे, उसमें पौलुस लोगों को यही समझा रहा है कि तुम मूसा के नियम से धार्मिक नहीं बने हो, तुम विश्वास से धार्मिक बने हो। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है उससे धार्मिक बने हो। मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, यीशु के सुसमाचार से नहीं लज जाता, क्योंकि उद्धार देने में वो परमेश्वर का सामर्थ है। मतलब क्या, यीशु मसीह ने जो किया है उससे हमको उद्धार मिला है, और धार्मिकता हमको विश्वास से मिलती है। तो जो धार्मिकता परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो ये कहती है, तो अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिल्लाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है, धार्मिकता जो तुम हो विश्वास से, वो ये बोलते हैं कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हमको विश्वास का वचन प्रचार करने के लिए बुलाया गया है, मौत का वचन प्रचार करने के लिए नहीं। हमको विश्वास का वचन प्रचार करने बुलाया गया है, क्रोध का, गुस्से का, श्राप का वचन प्रचार करने के लिए नहीं। वो बोलता है मेल मिलाप की सेवा हमको मिली है, मेल मिलाप का वचन हम प्रचार करते हैं कि लोगों को बताते हैं परमेश्वर के साथ एक हो जाओ। मेल मिलाप की सेवा हमको मिली है, विश्वास के वचन का हम प्रचार करते हैं। वो यही है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय 100%। 2 चीज है उद्धार के लिए, 2 चीज है, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना और मन में विश्वास करना कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मौत से उठाया है, तो तू उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, कर्म से नहीं। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा लज्जित ना होगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मतलब 2 चीजें हैं, मुंह से अंगीकार करना और मन में विश्वास करना। अब मैं आपको बताता हूं, क्या तुम अपने बारे में वही बोलते हो जो परमेश्वर बोल रहा है? क्या तुम अपने बारे में वही बोलते हो जो परमेश्वर बोलता है, या तुम अपने बारे में वो बोलते हो जो शैतान बोलता है, या तुम अपने बारे में वो बोलते हो जो दुनिया बोलती है? नहीं, तुमने अपने बारे में वही बोलना चाहिए जो परमेश्वर बोलता है। सुनो सुनो सुनो, अब तुम टीवी लगाओ, रेडियो लगाओ, कुछ भी लगाओ, तुमको एक ही खबर मिलती है, इतना मर गया, इतना मर गया, इतना मर गया, इतना। सुनो, हम इस दुनिया के प्रकाश है। परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई, उसने अंधेरे को देखा, और अंधेरे को देखकर परमेश्वर ने ये नहीं बोला अरे बाप रे कितना भयानक अंधेरा है। परमेश्वर को प्रकाश चाहिए था और उसने अंधेरे में देखकर प्रकाश बोला। परमेश्वर ने अंधेरे में देखकर वो बोला जो उसको चाहिए था। परमेश्वर ने अंधेरे में प्रकाश बोला और अंधेरे में प्रकाश हो गया। जब याईर की बेटी मर गई और जब याईर के साथ यीशु मसीह उसके घर जा रहा था, और जब आधे रास्ते में लोगों ने कहा बेटी मर गई है, गुरुजी को तकलीफ ना दे, यीशु मसीह ने बोला वो मरी नहीं, वो सो रही है। मतलब क्या, परमेश्वर अंधेरे में प्रकाश को बुलाता है, मौत में जीवन को बुलाता है। हालेलुया। हम पर बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों किताब में कि वही विश्वास का आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम भी विश्वास करते हैं और हम भी बोलते हैं। विश्वास का आत्मा में काम करने के लिए बोलना, विश्वास में बोलना जरूरी है। सुनो, विश्वास में चलने के लिए विश्वास में बोलना जरूरी है।
हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं। विश्वास में चलने के लिए विश्वास में बोलना जरूरी है। जब तक तुम विश्वास में नहीं बोलोगे, विश्वास में नहीं चलोगे। तो विश्वास में चलने के लिए विश्वास में बोलना जरूरी है। क्यों मैं ये बातें बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर तुम विश्वास करते हो तुम यीशु मसीह का शरीर है, अगर तुम विश्वास करते हो इस पृथ्वी पर, तो इस पृथ्वी का तुम नमक है। मतलब क्या? कि आज की इस घड़ी में तुम लोग परमेश्वर की आवाज हो इस पृथ्वी के ऊपर। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। आज के इस समय पर तुम परमेश्वर की आवाज हो इस पृथ्वी पर। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी पर बात करता है। तुम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, इसमें कोई विवाद नहीं। You believe, I believe, you agree, I agree. Bible says you are the temple of God. Don't you know the Spirit of God dwells in you? You believe you are the temple of God. I believe I am the temple of God. तुम विश्वास करते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का मंदिर हो। बाइबल कहता है यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तुम मसीह का शरीर हो, मैं विश्वास करता हूं मसीह का शरीर है। मतलब क्या? कि परमेश्वर आज इस पृथ्वी पर तुम्हारी आवाज का इस्तेमाल करता है पृथ्वी पर राज करने के लिए। प्रभु की प्रार्थना जो हम लोग हर बार बोलते हैं, वो कहता है, यीशु ने जब चेलों को सिखाया, उसने कहा ऐसी प्रार्थना को सो करो जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर ही तेरी इच्छा से हो जाए। मतलब क्या? चेलों के पास वो अधिकार है स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने का। यू आर द वॉइस ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। तुम परमेश्वर की आवाज हो इस पृथ्वी पर। यू आर द प्रॉफिट ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। तुम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भविष्यवक्ता हो। जब दुनिया मौत का प्रचार कर रही है, हम जीवन का प्रचार करते हैं। जब दुनिया मौत के बारे में बोल रही है, हम जीवन के बारे में बोल रहे हैं। वो कहता है जीवन का आत्मा, उसने मुझे मौत और पाप के नियम से आजाद कर दिया है। The spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. यीशु मसीह के अंदर जो जीवन का आत्मा है, उसने मुझे मौत और पाप के नियम से, सिद्धांत से आजाद कर दिया। मतलब क्या? जीवन का आत्मा तुम्हारे अंदर काम करता है और जीवन के आत्मा का एक सिद्धांत है, जहां भी तुम जाओगे, जिधर भी तुम हाथ लगाओगे, वहां पर परमेश्वर का जीवन बहेगा। सो तुम परमेश्वर का आवाज हो इस पृथ्वी पर, बिकॉज यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। परमेश्वर ने शुरुआत से लेकर अंत तक पृथ्वी पर लोगों का इस्तेमाल किया है, लोगों से बात करने के लिए। आज रात परमेश्वर भी तुम्हारे इस्तेमाल कर रहा है इस पृथ्वी पर बात करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। जो उद्धार तुमको मिला है, उस उद्धार ने तुमको परमेश्वर के साथ जो स्थान आदम ने गुमा दिया था, वो लौटा कर दिया है। अब तुम परमेश्वर का वैरी नहीं, तुम परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। अब तुम परमेश्वर का बेटा बेटी है। तुम परमेश्वर की आवाज हो इस पृथ्वी पर। तो अंधेरे को देखकर प्रकाश की घोषणा करो, मौत को देखकर जीवन की घोषणा करो, कमी को देखकर भरपूरी की घोषणा करो, श्राप को देखकर आशीर्वाद की घोषणा करो। हालेलुया। हमको विश्वास से चलने के लिए बुलाया गया है, रूप को देखकर नहीं। सुनो सुनो सुनो, एक आखिरी वार्निंग मैं आपको देना चाहता हूं। आखिरी में, विश्वास में चलना मतलब मूर्खता नहीं है। विश्वास में चलना मतलब गाइडलाइंस फॉलो करना है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए है, फॉलो करो। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि अब मैं बाहर जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें। एक उदाहरण है, जब शैतान यीशु की परीक्षा ले रहा था और शैतान उसको मंदिर पर ले गया, मंदिर के चबूत ऊपर ले गया, और शैतान ने यीशु से कहा कि सुन, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो यहाँ से उड़ी मार दे। जब तू गिरेगा, बाइबल बोलता है परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा, वो तेरे को पकड़ लेके बचाएंगे। और यीशु मसीह ने बोला तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना, शैतान निकल जाए यहाँ से। मतलब क्या है? तुमको साबित करने की जरूरत नहीं है जो शैतान बोलता है। लोग बोलेगा अरे तुम तो विश्वास से बोलता है तो बिंदास जाओ। नहीं भैया, सुनो, टेंशन नहीं है, हम जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमको रूल्स दिया है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया है, हम जाएगा नहीं। हम गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे। विश्वास मतलब घर में भी बैठना है। जब नोआ का विश्वास क्या था? वो जब तक बारिश खत्म नहीं हुई, नोआ उस तारू में, जहाज में बैठा ही था। वो नोआ का विश्वास था। विश्वास कभी तुमको पानी पर चलने लगाएगा, कभी विश्वास तुमको नाव में भी बैठने लगाएगा। हालेलुया। सो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। हमारे टॉपिक के ऊपर लौट कर आते हैं। तुम परमेश्वर की आवाज हो इस पृथ्वी के ऊपर। बी
what God has called you to be. जो परमेश्वर ने तुमको चुना है बनने के लिए, वो बने रहना. थैंक यू सिस्टर गेब्रियल. थैंक यू ब्रदर गेब्रियल. थैंक यू. जो परमेश्वर ने तुमको चुना है इस पृथ्वी पर बनने के लिए, जो परमेश्वर ने तुमको चुना है इस पृथ्वी पर, उसमें चलो. हम सभी के ऊपर एक बुलाहट है. हम सभी को परमेश्वर ने प्रकाश करके बुलाया है. हम इस दुनिया के प्रकाश है. हम इस पृथ्वी के नमक है. हम उस पहाड़ पर बैठे हुए, हम उस पहाड़ पर हम वो पहाड़ पर बसा हुआ नगर है जिसका प्रकाश नहीं छुप सकता. जब बाहर अंधेरा होगा, कलीसिया का प्रकाश चमकेगा. जब बाहर बीमारी आएगी, कलीसिया की चंगाई चमकेगी. बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर, पर प्रभु कहाँ गया? प्रभु दिख रहा नहीं है. यीशु मसीह ने बोला, तुमने मुझे देखा, तुमने परमेश्वर को देखा. मतलब क्या है? परमेश्वर तुमसे बोल रहा है. जब लोग तुमको देखेगा, परमेश्वर को देखेगा. यू आर गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन दिस अर्थ. तुम परमेश्वर के प्रतिनिधि हो इस पृथ्वी के ऊपर. तुम या तो डर में चल रहे हो या विश्वास में चल रहे हो. तुम्हारे जीवन के द्वारा लोगों को पता चलना चाहिए विश्वास का जीवन कैसा होता है. ये विश्वासी लोग हैं, ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, लेकिन देखो ये बीमारी से भी नहीं डरते हैं. ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं लेकिन वचन पर विश्वास रखते हैं. ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, दूसरे को मदद करते हैं. किसी ने मुझे पूछा, प्रभु कहाँ है? प्रभु दिखता नहीं है. मैंने कहा, अरे जाकर देखो, हॉस्पिटल में देखो. जो डॉक्टर, जो नर्स लोगों की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर उनके द्वारा काम कर रहा है. बाजार में देखो, पुलिस वालों को देखो, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है. मतलब क्या? परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर लोगों के द्वारा काम करना चुना है और तुम वो लोग हैं जिसके द्वारा वो काम कर रहा है. आमीन. लिसन टू मी. सुनो. यीशु मसीह एक दिन आएगा, हम चले जाएंगे. ठीक है? जब तक हम नहीं जाएंगे, क्रिस्त विरोधी नहीं आएगा. डोंट वरी. The only sign that the Antichrist will be revealed is when the church is taken up in rapture. जब हम चले जाएंगे, then that man will be revealed. वो शैतान जब प्रकट होगा, लेकिन उसके पहले कलीसिया चली जाएगी. परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं चुना कि हमको शैतान के हाथों में मरने के लिए छोड़ देगा. परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है कि उसके गुण हम प्रकट करेंगे. आमीन. परमेश्वर ने हमको इसलिए, वो बोलता है, You are a chosen generation, a royal priesthood, a people called of darkness into his marvelous light, so that you will declare the praises of him who has called you out of darkness into the light. तुम राजकीय याजक हो, तुम एक चुनावा वंश हो. तुमको अंधकार से निकालकर परमेश्वर के राज में लाया है ताकि तुम उसके गुण प्रकट करो जिसने तुमको अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया है. Remember one thing, there is no darkness in God and there is no darkness in you. परमेश्वर में अंधकार नहीं है, तुम्हारे अंदर अंधकार नहीं है. हालेलुया. कई बार हम भूल जाते हैं हम कौन है. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. डोंट एवर फॉरगेट हु यू आर. कभी ये मत भूलना तुम कौन हो. डोंट एवर फॉरगेट हुज यू आर. कभी ये मत भूलना तुम किसके हो. और तुमको खरीदने के लिए गॉड हैज सेंट हिज सन. सो आफ्टर यू सी दैट साल्वेशन, ये उद्धार हमको कैसे मिला है, हमने अभी पढ़ा रोमियो 10:8 में. यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके अंगीकार करे, मतलब मुंह से यीशु को कबूल करे, तेरा उद्धार हो जाएगा. दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया. पीपल हैव मेड इट लिटिल डिफिकल्ट. उद्धार पाना लोगों ने बड़ा गड़बड़ कर दिया है, लेकिन परमेश्वर ने बड़ा इजी कर दिया है. बाय योर माउथ, तुम्हारे मुंह से तुम्हारा उद्धार होगा जब तुम यीशु को प्रभु करके कबूल करोगे. बाइबल कहता है तुम्हारा उद्धार. रोमियो 10:8-10 फिर एक बार पढ़ना. रोमियो 10:8-10 फिर एक बार उसके ऊपर मनन करना. अपने शब्द के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है. तो तुम्हारे शब्द से तुमको अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया है. तुम्हारे शब्द ने तुमको बीमारी से निकालकर चंगाई में लाया है. तुम्हारे शब्द ने तुमको श्राप से निकालकर आशीष में लाया है. तुम्हारे शब्द ने तुमको कमी से निकालकर भरपूरी में लाया है. वो शब्द जिसने तुमको अंधेरे से निकाला है, वो शब्द जिसने तुमको बीमारी और मौत से निकाला है, वही शब्द तुमको इस तूफान से बाहर निकालेगा. सुनो, परमेश्वर ने कभी ये नहीं बोला तूफान नहीं आएंगे. तूफान जरूर आएंगे. इस जीवन में तूफान आएंगे, लेकिन हर तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर आसमान में नहीं, तुम्हारे अंदर रहता है. जिसने तूफान को शांत किया 2000 साल पहले, वो बाहर कहीं नहीं, वो आज तुम्हारे अंदर है.
कई बार तुम थक गया होगा प्रभु प्रार्थना करके, प्रभु में थक गया है, प्रकाश नहीं दिख रहा है। वो बोलता है जो आने वाला जिसने वादा किया है वो जरूर आएगा। तुम्हारा काम जो तुमने किया है, कीप ऑन डूइंग सो दैट इन ड्यू टाइम यू विल रीप योर रिवॉर्ड, यू विल रीप योर हार्वेस्ट। जो काम तुमने किया है, जो मेहनत तुम कर रहे हो, व्यर्थ में नहीं, उचित समय पर तुम कटनी करेगा। सो व्हाट डू आई वांट टू से टू यू दिस नाइट? व्हाट डू आई वांट टू टेल यू? आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति मुझे महसूस हो रही है। लिसन, उसने तुमसे वादा किया, वो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कभी तुम्हारा त्याग नहीं करेगा। टू से गॉड बी विथ मी इज अ लाई। प्रभु मेरे साथ रहे, ये बोलना या तो तुम परमेश्वर पर शक कर रहे हो या तुम्हारा विश्वास नहीं, वो सच्चा है। उसने जो वादा किया, इमैनुअल, गॉड इज विद अस, वो तुम्हारे साथ हमेशा है। उसने वादा किया तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम्हारा आत्मा, उसका आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। विदाउट फियर वॉक, ही इज इनसाइड ऑफ यू। बाहर नहीं है, वो अंदर है। द लाइट इज इनसाइड ऑफ यू। हीलिंग आपके अंदर है, चंगाई आपके अंदर है, प्रकाश आपके अंदर है, आशीष आपके अंदर है। तुम आशीर्वाद हो, तुम आशीष हो, तुम आशीष हो, तुम आशीर्वाद हो। God has never forsaken his church. परमेश्वर ने अपने मंडली को कभी भी त्यागा नहीं है। यीशु मसीह जिंदा होने के 300 साल बाद रोमी साम्राज्य ने ठान लिया था, यीशु जिंदा हो गया। पौलुस के मौत के बाद, यीशु मसीह के जिंदा होने के 40 साल बाद यीशु का मंदिर रोमी साम्राज्य ने गिरा दिया। टाइटस आया था, परमेश्वर का मंदिर नष्ट नष्ट कर दिया यरूशलेम में। मतलब 40, यीशु जिंदा होने के 40 साल से लगभग 300 साल तक पूरा रोमी साम्राज्य ने ठान लिया था कि विश्वास करने वालों को मिटा देंगे। लेकिन 300 साल बाद कॉन्स्टेंटाइन, पूरा रोमी साम्राज्य, एक राजा आया था, किंग कॉन्स्टेंटाइन, आपको इतिहास मालूम होगा, जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया पूरा रोमी साम्राज्य अब से क्रिश्चियन रहेगा, यीशु मसीह में विश्वास करेगा। मतलब क्या? जो लोगों ने विश्वासियों का विश्वास तबाह करने की कोशिश की, 300 साल में वही लोग ने बोला हम यीशु पर विश्वास करते हैं। What I want to encourage you this night is this: no weapon that is formed against you can prosper. कोई भी हथियार जो तुम्हारे हानि के लिए बनाया गया हो वो सफल नहीं होगा। Every tongue that rise up against you, you shall condemn it. हर एक जुबान जो तेरे खिलाफ उठेगी तू उसको दंडित कर देगा, उसको दोषी ठहरा देगा। By the word of your mouth. बाइबल में लिखा है नीति वचन की किताब में, जीवन और मरण की ताकत तुम्हारे जुबान में है। Be careful what you speak. You are the prophet of your own life. तुम अपने खुद के जीवन के भविष्यवक्ता हो। You are the prophet of your own life. तुम खुद अपने जीवन के भविष्यवक्ता हो। You don't need somebody to come and pray over me. ये भविष्यवक्ता, वो भविष्यवक्ता, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, वो कुछ बोलेगा। नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? God does not look at the third party. God looks at you. परमेश्वर तुम्हारी तरफ देखता है, तुम क्या बोलते हो, तुम अपने ऊपर क्या भविष्यवाणी करते हो, तुम अपने बच्चों के ऊपर क्या भविष्यवाणी करते हो, तुम अपने परिवार के ऊपर क्या बोल रहे हो। द किंगडम ऑफ गॉड वर्क्स बाय वर्ड्स। परमेश्वर का राज्य शब्दों से चलता है। सुनो, यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैं तुमको बोल रहा हूं आत्मा है, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। परमेश्वर, यीशु मसीह का वचन आत्मा है, यीशु आत्मा है, तुम आत्मा है। परमेश्वर की आवाज उसका शब्द है और वही तुम्हारे आत्मा की आवाज है। द वर्ड ऑफ गॉड is your authority. परमेश्वर का वचन ही तुम्हारा अधिकार है। Tonight, make a decision that you will be the voice of God on this earth. आज रात चुनाव कर लो कि तुम परमेश्वर की आवाज बनोगे इस पृथ्वी पर। आज रात ये ठहरा लो कि तुम परमेश्वर की आवाज हो इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। Nothing can harm you. No weapon. कोई भी हथियार जो तुम्हारे हानि के लिए बनाया गया है वो सफल नहीं होगा। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, फैमिली, एनीथिंग तुम्हारे खिलाफ नहीं चलेगा। He says the greater is he that is in you than the one which is in the world. जो तुम्हारे अंदर है वो उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। तुम्हारे अंदर कोई तो भी है, तुम्हारे अंदर कोई तो भी है, तुम्हारे अंदर जो वो है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर वो है, वो दुनिया से बड़ा है। तुम्हारे अंदर वो है यीशु मसीह जो मौत से बड़ा है। तुम्हारे अंदर वो है जो हर एक बीमारी से बड़ा है। लेट दिस बी योर कॉन्फिडेंस एंड द वर्ड ऑफ योर माउथ। आमीन। बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य की किताब में कि उन्होंने उस पर विजय पाया है मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के शब्द के द्वारा। What
व्हाट इज योर टेस्टिमनी ड्यूरिंग दिस डार्क टाइम्स? इस अंधेरे समय में तुम्हारी गवाही क्या है? व्हाट डू यू स्पीक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकनेस? बीमारी के समय तुम क्या बोलते हो? अकाल के समय पे तुम क्या बोलते हो? ये बहुत जरूरी है। अगर अकाल के समय तुम विश्वास बोलते हो तो तुम विश्वास तुमको मिलेगा। बीमारी के समय पे तुम विश्वास बोलते हो, तुमको वही मिलेगा जो तुम विश्वास से बोलते हो। डर के समय पे तुम वही बोलेगा जो तुम्हारा विश्वास बोलता है, तुम्हारा विश्वास के मुताबिक मिलेगा। बाइबल सेज आई विल लिव एंड नॉट डाई एंड डिक्लेयर द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन महिमा की घोषणा करूंगा। बाइबल ये भी कहता है मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने कभी भी धार्मिक तो आई हैव नेवर सीन, मैं कभी भी धार्मिक को त्यागा हुआ या उसके बच्चों को रोटी की भीख मांगते हुए नहीं देखा। एवरीथिंग विल पैरिश बट द वर्ड ऑफ गॉड विल स्टे फॉरएवर। परमेश्वर का वचन अटल है, वो कभी भी नहीं डगमगाएगा। जो प्रभु ने तुमसे वादा किया है वो कभी भी नहीं डगमगाएगा। सो लिसन, हाउ कैन वी एस्केप? इतना बड़ा जो उद्धार है उसके बारे में निश्चिंत मत रहो। उद्धार जो तुमको मिला है, रोमियो हिब्रूज 2:3, फिर एक बार आपके लिए पढ़ता, हिब्रानी दूसरा अध्याय 3 वचन। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकेंगे? मतलब इतना बड़ा उद्धार हमारा है, उसको अगर त्याग दिया तो फिर दूसरा रास्ता नहीं बचाना हमारे पास। इतना बड़ा उद्धार है, अगर हम उसको ही भूल गए तो दूसरा रास्ता नहीं है। यीशु का सुसमाचार में वो ताकत है कि वो परमेश्वर का उद्धार हमको दे सके। यीशु ने जो काम किया है उस पर हमको जो उद्धार मिला है, वो उद्धार जो यीशु मसीह ने दिया है उसको कोई खराब नहीं कर सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। परमेश्वर ने जो किया है वो शैतान के काम से ज्यादा है। शैतान के काम बिगाड़ने के काम से ज्यादा परमेश्वर के उद्धार का काम बड़ा है। इसलिए यीशु बोलता है मैं आया हूं ताकि तुमको जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले। सो दिस इज व्हाट इन क्लोजिंग आई वुड लाइक टू से। ये आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं, वो उद्धार जो तुमको मिला है उस पर भरोसा रखो। वो उद्धार तुम्हारा नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। जो परमेश्वर ने किया है उस पर विश्वास रखो और उस काम को इस्तेमाल करो। जो परमेश्वर ने उद्धार तुम्हारे जीवन में किया है अपने शब्द के द्वारा शुरू हुआ और अपने शब्द के द्वारा काम करेगा। आपने यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार किया है, उससे आपको उद्धार मिला है। दिल में विश्वास किया है, आपको धार्मिकता मिली है। जो तुमने मुंह से उद्धार की शुरुआत की है वही शब्द तुमको टिकाए रखेंगे। मैं यही बोलना चाहता हूं आपको, आपके घरों में आपके शब्दों का वातावरण कैसा है? आपके परिवार में आपके शब्दों का वातावरण कैसा है? आपके काम में आपके शब्दों का वातावरण कैसा है? आज रात अगर कुछ बदलना है वो हमारा मुंह बदलना है। मैं हमेशा एक बात हमेशा कहता हूं, जिसका मुंह सुधर गया उसका जिंदगी सुधर गया। जिसका मुंह सुधर गया उसका जिंदगी सुधर गया। यदि तुम्हारा मुंह वही बोलता है जो प्रभु बोलता है तो तुमको वही मिलेगा जो परमेश्वर बोलता है। याद रखना, उद्धार मतलब पाप क्षमा तुमको मिल गई है, मिलने वाली नहीं, मिल गई है। चंगाई तुमको मिल गई है। चंगाई अंदर है सर, चंगाई आपके अंदर है। चंगाई कोई तुम्हारे ऊपर हाथ रखेगा वो विश्वास की प्रार्थना है, लेकिन चंगाई तुम्हारे अंदर से ही आने वाली है। चंगाई बाहर से नहीं आने वाली, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर, चंगाई तुम्हारे अंदर है। छुटकारा, हर एक टेंशन से तुमको छुटकारा मिला है भाई, हर एक टेंशन से तुमको छुटकारा मिली है बहन। मेरा आगे क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मेरे बच्चों का क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और परमेश्वर की योजना हानि की नहीं वरन भलाई की है। परमेश्वर तुम्हारी हानि नहीं करता, तुम्हारी भलाई करता है। चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं आया हूं तुमको जीवन मिले, बहुतायत का जीवन। जीवन, बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन मतलब परमेश्वर का जीवन स्वर्ग जाने के बाद नहीं मिलेगा, अभी से शुरू हो गया है। छुटकारे का मतलब है, उद्धार का मतलब है आशीष। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। तुम आशीष हो, तुम आशीर्वादित हो। अपने आप को जब तुम आईने में देखोगे, अपने आप को आशीर्वादित देखो, अपने बच्चों को आशीर्वादित देखो, अपने पत्नी को आशीर्वादित देखो, अपने परिवार को आशीर्वादित देखो। अपने परमेश्वर को कहो प्रभु धन्यवाद कि मेरे बच्चे मेरे लिए वरदान है, मेरी पत्नी मेरे लिए वरदान है, मैं अपने पत्नी के लिए वरदान हूं, मैं अपने बच्चों के लिए वरदान हूं, मेरा काम मेरे लिए वरदान है। जो भी तुम करते हो
जब तुम बोलोगे प्रभु धन्यवाद ये मेरे लिए वरदान है, प्रभु धन्यवाद कि मैं इसके लिए वरदान हूं, जैसे जैसे तुम अपने मुंह से परमेश्वर की भलाई बोलते जाओगे, परमेश्वर की कृपा तुमको अपने काम में, जीवन में दिखाई देगी। पर उद्धार का मतलब है सुरक्षा। तुम्हारे सब हाथ के काम के ऊपर सुरक्षा है। ऐसा दिख रहा है घाटे में जा रहा है, लेकिन साल एंड होते होते बैलेंस शीट में 10 गुना प्रॉफिट तुमको दिखेगा। इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब दिख रहा है घाटा हो रहा है, अब दिख रहा है नुकसान हो रहा है, लेकिन साल खत्म होते होते तुम ही बोलोगे परमेश्वर तूने तो 10 गुना ज्यादा दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारे मांगने से ज्यादा, हमारे सोचने से ज्यादा वो कर सकता है। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। रूबरू आपसे नहीं मिल सका, लेकिन इस फेसबुक लाइव के द्वारा आपके घरों में मैं आ सका, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सभी के ऊपर एक आशीष की घोषणा करना चाहता हूँ। आप जहाँ भी हो अपने घरों में आप आंखें बंद कर सकते हो। अपने परिवार के साथ अगर आप बैठे हो तो एक दूसरे का हाथ आप पकड़िए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। और सही में तो मुझे तो परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में कुछ करने के लिए प्रभु को कुछ बोलना नहीं है, लेकिन प्रभु ने जो ऑलरेडी किया है मैं तुम्हारे ऊपर वो बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं कबूल करना चाहता हूँ। तो अपने घरों में जहाँ भी आप हो, वॉट मे बी आपकी जो भी समस्या होगा, अगर शारीरिक समस्या है तो अपने शरीर पर हाथ रखें, विश्वास करें। हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देख कर नहीं। दिस इज द फैक्ट, वी हैव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ। हमारे अंदर वही विश्वास की आत्मा है। हम विश्वास से चलते, रूप को देख कर नहीं। यीशु मसीह ने बोला आदि यदि तुम इस पहाड़ को बोलोगे यहाँ से निकल और समुद्र में जा गिर, और जो मैंने बोला है, जो तुमने बोला है, विश्वास करते हो कि वो पूरा हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। सो वॉट एवर बी दिस प्रॉब्लम टुनाइट, ब्रिंग इट बिफोर गॉड। टुनाइट इज द लास्ट नाइट। आज रात आखिरी रात है। वो डर आखिरी रात है, बीमारी आखिरी रात है, वो नुकसान का डर आखिरी रात है। लेट्स ब्रिंग इट बिफोर गॉड। वो कहीं दूर नहीं है। वी डोंट हैव टू कॉल हिम कम नाउ, आजा प्रभु अब आ, नहीं, वो ऑलरेडी है। वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। वो ऑलरेडी है। जब हम उसको बोलेंगे आ, वो आखिरी दिन होगा, आएगा ले जाएगा, मारा न था, कम सून ओ लॉर्ड, ठीक है। बट बिफोर दैट ही इज इन अस, बिफोर दैट ही इज इन अस। उसके पहले वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है। सो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, जहां कहीं भी आप हो। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू। 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। फिर एक बार याद रखें, मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि प्रभु कुछ करेंगे, मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जो परमेश्वर ने किया है, जो पौलुस ने प्रार्थना की थी इफिसियों की मंडली के लिए, वही मैं आपके लिए करना चाहता हूं कि परमेश्वर अपनी तुम्हारी आत्मिक आंखें खोले और तुमको प्रकाशन के और बुद्धि की आत्मा से भर दे, ताकि यीशु मसीह में जो काम तुम्हारे लिए हुआ है वो तुमको बहुतायत से पता चले। सो लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। लॉर्ड प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम से इस फेसबुक के माध्यम के द्वारा मैं हर एक के घर में प्रवेश करता हूं। जो लोग मेरी आवाज आज सुन रहे हैं, जो लोग मेरी आवाज रीटेलीकास्ट में सुनेंगे, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए। प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर है। तुम चुने हुए लोग हो, पर यीशु मसीह तुम्हारे लिए श्रापित बना ताकि तुमको नियम से श्राप से छुड़ा लाए। जीसस क्राइस्ट बिकेम कर्स फॉर यू सो दैट ही विल रिडीम यू फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ, so that the blessings of Abraham might come on you। यीशु मसीह तुम्हारे लिए श्रापित बना ताकि तुमको श्राप से छुड़ाकर परमेश्वर का, अब्राहम का आशीष तुम्हारे ऊपर आ जाए। जो पाप से अज्ञात था वो तुम्हारे हमारे लिए पाप बना, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। राइट नाउ आई कॉल यू एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैं तुमको मसीह का शरीर कह के पुकारता हूं। मैं तुमको जगत का प्रकाश करके पुकारता हूं। मैं तुमको इस पृथ्वी का नमक करके पुकारता हूं। मैंने काम किए इसके वजह से नहीं, तुमने काम किए इसके वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर जो तुमको पुकारता है उसके वजह से। मैं तुमको परमेश्वर का मंदिर करके पुकारता हूं। मैं कहता हूं कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। मैं ये बोलता हूं तुम्हारे ऊपर, तुम आते हुए आशीर्वादित होगा, तुम जाते हुए आशीर्वादित होगा। मैं तुम्हारे ऊपर यह कबूल करता हूं कि तुम्हारे हाथ के काम आशीर्वादित होंगे। अब प्रभु मैं आपसे मांगता हूं कि इनको आत्मिक आंखें खोल देना, इनको प्रकाशन और बुद्धि का आत्मा देना, ताकि यीशु मसीह ने जो अपने मौत के द्वारा, क्रूस के द्वारा जो कर्म किए हैं, उनकी गहराई, उसकी ऊंचाई इनको पता चलेगी, कि ये लोग आज की रात कभी डर में नहीं चलेंगे। जो भी डर का आत्मा इनको सता रहा है, मैं उससे कहता हूं यीशु मसीह के नाम से निकल जा। क्योंकि परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया, लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। तुम्हारे ऊपर डर नहीं है, तुम्हारे ऊपर प्रेम है, सामर्थ है और संयम मन है।
दिस इज व्हाट गॉड कॉल्स यू। यही परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे ऊपर डर की आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा है। प्रभु तुम्हारे हाथों के काम को आशीर्वाद दे, तुम्हारे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा हमेशा रहे। जो भी तुम्हारा नुकसान में गया है, 7 गुना परमेश्वर तुमको लौटा कर देगा, 7 गुना तुमको वापस मिलेगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम अपनी गवाही तुम्हारे द्वारा प्रकट करेगा। परमेश्वर अपने शरीर की महिमा तुम्हारे द्वारा प्रकट करेगा। परमेश्वर तुमको प्रकाशन दे देगा कि तुम उसके मंदिर हो, और जो तुम्हारे अंदर रहता है वो दुनिया में है उससे बड़ा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर दिन ब दिन बढ़ती जाए। अब आखिर की एक जो लास्ट में बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपने ये जो समय मुझे दिया है इसके लिए धन्यवाद। प्रभु की इच्छा रही तो फिर एक बार हम फिर से मिलेंगे, और जो यीशु मसीह ने काम किए हैं उसमें चलते रहे, विश्वास में चलते रहे, और परमेश्वर के कृपा में और आशीष में बढ़ते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू विपुल भाई, थैंक यू पास्टर विपुल ठाकुर, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छे मित्र है। जिस दिन हम उनसे मिले पास्टर विपुल ठाकुर से, उस दिन से हम दोस्त बन गए हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त बने हैं। बहुत ही अच्छा आत्मा है, बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। जो 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 यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि गिरी हुई नींव को उन्होंने फिर एक बार बनाया है। सो थैंक यू विपुल भाई फॉर दिस चांस। आई थैंक यू एवरीबडी who is listening to my voice. May God bless you all. Hope to see you soon. प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन, आमेन। God bless you all. Amen.